सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो गाइज, आज है 21 यानी कि अपना डे 13। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जो मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी थी डे 11 की, तो उसमें एक कमेंट आया था और जिन्होंने कमेंट किया था वो ऑलरेडी मतलब सेलेक्टेड हैं। मैं बात कर रहा हूँ डुमराव टीवी का मालिक, आपने सुना होगा इनका नाम। जी हाँ, अमृत गुप्ता सर, जो अभी साउथ इंडिया यानी कि तमिलनाडु में एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे तैनात है। और उन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया, नाइस भाई, एक दिन बहुत आगे जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक सिलेक्टेड ऑफिसर मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं। सो अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये है कि आपने पॉलिटी में प्रियम्बल के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। सो आज का क्वेश्चन ये है कि आइडिया ऑफ प्रियम्बल किस कंट्री से लिया गया है। आपके पास चार ऑप्शन है, ब्रिटेन, यूएसए, उसके बाद कनाडा और साउथ अफ्रीका। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो गाइज, मैं ये कह रहा था कि कल अपना डे 12 था यानी कि 20 सितंबर। सो कल जो मैंने टॉपिक कवर करे एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैथ में कल मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, एवरेज, जिसका डे 1 था। उसके बाद ग्रामर में भी कल मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, वर्ब, जिसका कल डे 1 था। देन फिर रीजनिंग में सीरीज़ का डे 2 था जो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जीएस में कल मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट करा, बुद्धा एंड जैन रिलीजन, जो कि हिस्ट्री का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो कल उसका डे 1 था। एंड स्टैटिक में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट। जैसे कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं तो हर स्पोर्ट्स में अलग अलग टर्म्स होते हैं। सो मैंने कल वो नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका कल डे 1 था। उसके बाद वोकेबलरी में वन वर्ड, सिनोनिम्स और एडियम्स, ये तीनों मैंने 150 से लेकर 165 तक कवर करे। एंड आज है 21 यानी कि अपना डे 13। सो आज जो मुझे टॉपिक डिस्कस करने हैं मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैथ में एवरेज आज कवर करना है जिसका आज डे 2 है। उसके बाद ग्रामर में आज वर्ब टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका आज डे 2 है, मुझे लर्न करना है वर्ब। देन फिर इंग्लिश में यानी कि वोकेब की बात कर रहा हूँ तो वोकेब में वन वर्ड, सिनोनिम्स और एडियम्स, ये तीनों मुझे 165 से लेकर 180 तक लर्न करने हैं। देन उसके बाद रीजनिंग में सीरीज़ का डे 3 है, यानी कि आज जो है मैं सीरीज़ ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास 2 दिन बचते हैं तो 2 दिन में सीरीज़ के मॉक दूंगा। और सबसे लास्ट में जीएस में आपको देखो, एक तो बुद्ध एंड जैन रिलीजन, ये कल ही मैंने स्टार्ट किया था तो आज इसका डे 2 है। उसके बाद स्टैटिक में टर्म्स, यानी कि जो मैंने बताया था ना आपको, टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जिसका आज डे 2 है। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिक के टॉपिक, टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अभी फ़िलहाल मैं लर्न कर रहा हूँ वॉलीबॉल से कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड है, जैसे रोटेशन हो गया, सेटअप हो गया, ब्लॉकिंग हो गया, उसके बाद 4 आर्म्स पास हो गया, क्रिकेट से चाइनामैन हो गया, स्ट्रोक हो गया, कवर पॉइंट हो गया। सो ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसे मैंने कल स्टार्ट किया था और 2 दिन मैक्सिमम है इस टॉपिक के लिए। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसे यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो है हिस्ट्री का जैन धर्म। देखो कल मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था बुद्ध एंड जैन धर्म के बारे में। सो कल मेरा बुद्ध धर्म कंप्लीट हो गया था तो आज जो है जैन धर्म के बारे में मुझे लर्न करना है। जैसे जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए थे, जो इसके फाउंडर थे वो ऋषभ देव थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में करना अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो। सो क्वेश्चन ये है कि जैन धर्म के 24वें और लास्ट तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें या फिर लास्ट तीर्थकर कौन थे। सो अगर आप लोग को इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। वैसे ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ फिलहाल जैन धर्म के बारे में, मतलब जो महावीर स्वामी थे उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, इनके प्रथम शिष्य का नाम क्या था। उसके अलावा महावीर ने 5 महाव्रतों को पालन करने के लिए कहा था, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से आते ही आते एग्ज़ाम में। उसके अलावा इसमें ना, जैसे आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो सिंह था। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म हो गया है कंप्लीट। इसे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रामर का, आपको वर्ब टॉपिक का आज डे 2 है। सो मैंने इसे कल ही स्टार्ट किया था। सो मैं आज जो मुझे लर्न करना है इसे मैं जल्दी से याद कर लेता हूँ। देखो वर्ब टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आपने वर्ब टॉपिक और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये दोनों एक ही में आते हैं, लेकिन मैंने दोनों का ना अलग अलग नोट्स बना रखा है। सो वर्ब कंप्लीट करने के बाद जब मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कल डे 3 है इसका, उसके बाद मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करूँगा। सो फिलहाल मैं इस टॉपिक में ये पढ़ रहा हूँ, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद एज वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे इलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, उसके बाद थिंक हो गया, कंसीडर हो गया। सो ऐसे कई सारे वर्ड हैं।
सो फाइनली आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट, क्योंकि बस मुझे 2 पेज ही लर्न करने थे, बाकी 2 या 3 पेज बच गए, उसे मैं कल लर्न करूँगा। सो यहाँ पे मैं इसे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो है मैथ का एवरेज। देखो एवरेज का आज डे 2 है, सो आज मुझे कम से कम 20 से लेकर 25 क्वेश्चन कवर करने हैं। और कल मैंने 20 क्वेश्चन किया था, तो आज मुझे 20 यानी कि आज मुझे 40 तक करना है। बाकी फिर कल जो लास्ट डे बचेगा यानी कि डे 4, उसमें मैं एवरेज का मॉक दूंगा। सो इसे मैं बाद में कंप्लीट करूँगा। सो इसके बाद जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपको वोकेबलरी में वन वर्ड, इडियम्स और सिनोनिम्स। ये तीनों मुझे 165 से लेकर 180 तक लर्न करने हैं। सो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वन वर्ड से। सो चलो वन वर्ड से एक क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, बायोग्राफी और दूसरा ऑटोबायोग्राफी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ये लर्न करने के बाद मुझे एग्ज़ाम से पहले यानी कि अभी जो रिसेंट में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे CHSL 23 हुआ है, उसके बाद CHSL हुआ है, MTS हुआ है, अभी स्टेनो होगा। सो फिर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सो सबका मुझे वोकैब याद करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हो सकता है कि उससे मुझे बेनिफिट हो जाए। अभी मैं यहाँ पे सिनोनिम्स याद कर रहा था, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखा मुझे, कनिंग। कनिंग का सिनोनिम्स क्या होता है? आप लोग कमेंट जरूर करना अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है। कनिंग का सिनोनिम्स क्या होता है? सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब बचा है बस 2 टॉपिक, एक बच गया मैथ और एक बच गया रीजनिंग। देखो रीजनिंग में अपन कर रहे थे सीरीज, तो आज है सीरीज़ का डे 3, यानी कि आज जो है मैं सीरीज़ कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे फिर 2 दिन इसके कंटिन्यू मॉक देने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ज़्यादा क्या रिवाइज़ करना है कि जितने भी इसके रूल्स हैं ना, प्राइम नंबर वाले रूल्स हो गया, गैप वाले रूल्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन वाला रूल्स हो गया, बस उसे एक बार देखना है जल्दी जल्दी। और फिर मैं कल और मतलब डे 4 और डे 5 इसका मुझे मॉक देना है, 2 मॉक। सो गाइज फाइनली आज का ये टॉपिक भी हो गया है अपना कंप्लीट, यानी कि डे 13 का सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। बस आपका मैथ बचा हुआ है, मैथ का एवरेज टॉपिक। सो इसे यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। एंड गाइज वीडियो की लेंथ जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो अपने को वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो ग्रुप में। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि डे 15 के साथ। तब तक के लिए बाय।